Hello everyone, I am नितिन प्रियदर्शी एंड वेलकम टू अदर्स क्लासेस। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रेविटेशन फिजिक्स में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब हम लोग पढ़े थे 1 से क्लास 8 तक के क्या कि आवर अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। इसका मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो कोई भी चीज को अपनी ओर खींचता है। जैसे कि ये मार्कर है, ये नीचे गिरा। अब इसका गिरने का कारण क्या है? क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसा हमने क्लास 8 तक पढ़ा था, मगर क्लास 9 से इसका डिफिनीशन थोड़ा सा चेंज हो गया है। The attraction force between two objects in the universe is called gravitational force. It means what? The attraction force between two objects in the universe is called gravitational force. मतलब इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में पूरे कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये दो मार्कर है, ये दो मार्कर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो भी हो रहा है उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विथ एन एग्जांपल। सपोज दैट ये है हमारा अर्थ, और यहाँ अर्थ से किसी चीज को हमने ऊपर की ओर फेंका तो वो नीचे आ गई। तो इसका मतलब अर्थ क्या यूनिवर्स के अंदर में ही है, इसलिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लगाया। और जैसे कि सपोज ये बॉल था तो बॉल नीचे आया क्यों? बॉल के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है। जैसे ये दो मार्कर है, ये दो मार्कर हैं, ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, मगर दोनों अपने आप में खींच क्यों नहीं पाते? इसका एक ही कारण है, मास, द्रव्यमान, जिसको हिंदी में कहते हैं मास। जिसका मास ज्यादा होता है वेट, उसी वही खींच पाता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर पाता है। जैसे कि अर्थ का मास मून से ज्यादा है, इसलिए अर्थ के पास ग्रेविटी ज्यादा है। आई होप आप लोगों को इसका डिफिनीशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब भी एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो लिखिएगा द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लास 8 तक तो आप पढ़े थे कि हमारी पृथ्वी के पास ही सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन 9th 10th 11th 12th से इसका डिफिनीशन को चेंज कर दिया गया। कोई भी दो चीज, जैसे मैं और यहाँ पर एक कैमरा है, ये कैमरा मुझको खींच रहा है और मैं उसको खींच पा रहा हूँ, लेकिन हम लोग दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? इसका सिर्फ एक ही कारण है, और वो है मास। मेरा मास बहुत कम है ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करने के लिए। जैसे अर्थ का मास, अर्थ तो इतना बड़ा है तो उसका वेट तो ज्यादा होगा ही मून से, तभी तो मून का ग्रेविटी कम है और अर्थ का ज्यादा है। आप लोग ये जरूर जानते होंगे कि अर्थ का ग्रेविटी मून से ज्यादा है, और सन का ग्रेविटी अर्थ से भी बहुत ज्यादा है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफिनीशन। अब इसका लॉ कुछ पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द सर आइजैक न्यूटन, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का फाउंडर न्यूटन को माना जाता है। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग एवरीथिंग इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हर चीज मतलब हर वस्तु अपने दूसरे वस्तु को अट्रैक्ट करता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। मतलब उनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू द सर आइजैक न्यूटन, मतलब न्यूटन के द्वारा ये लॉ दिया गया। इसका मतलब है कि जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर अर्थ से नीचे गिरा। सपोज दैट दिस इज ए मार्कर एंड दिस इज द अर्थ। अब ये इससे नीचे गिरा तो यहाँ ऊपर तक ये जितना गया, और अर्थ की दूरी ये हो गया क्या? डिस्टेंस। उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब लेट सपोज अगर डिस्टेंस x है तो उसका स्क्वायर x स्क्वायर होगा। और मास, जैसे मार्कर का मास कितना है, होगा अराउंड 10 ग्राम। और अर्थ का मास तो हम लोग कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। अर्थ का मास लेट सपोज बाई, तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अर्थ के मास के और मार्कर के मास के। तो चलिए एक फार्मूला इसी से बन जाता है, बनाते हैं। क्या लिखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। अर्थ के मास को m1 बोल देते हैं, और बाकी जो दूसरा है उसको m2, और डिस्टेंस को r स्क्वायर।
r is equal to distance and F is equal to g into m1 into m2 बटे r स्क्वायर। यही है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला। अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था, तो यहाँ पर g कैसे आ गया? तो g हमने इसलिए दिया क्योंकि g इज अ कांस्टेंट और इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए g कांस्टेंट है। तो यही था ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला। तो चलिए अब पढ़ते हैं उसका एसआई यूनिट। ग्रेविटेशनल फोर्स का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज न्यूटन एम स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन एम स्क्वायर केजी और एन एम स्क्वायर केजी माइनस 2। ये तो रटने वाला चीज है, इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। जैसे आप आईआईटी का तैयारी करना चाहते हैं उसमें भी पूछता है, और कोई भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं कोई भी, तो आपको पूछेगा। और सीबीएसई बोर्ड में भी ये पूछता है, ऑब्जेक्टिव में ये खास कर आते हैं। एंड जो हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर, इसमें g का वैल्यू कितना होता है? g तो कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू तो हमेशा चेंज कभी होगा नहीं g का वैल्यू। तो g का वैल्यू कितना होता है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करने जाएंगे तो g का वैल्यू कितना होता है इस कांस्टेंट का? तो इसका वैल्यू होता है 6.67 into 10 to the power minus 11 newtons. The value of universal gravitational constant or g is 6.67 into 10 to the power minus 11 newtons, g का वैल्यू। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसा कि आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इन अमाउंट एंड अप्लाई इन अपोजिट डायरेक्शन। सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स इक्वल होते हैं उनका अमाउंट, और वो अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। जैसे कि इस दीवार पर मैंने जितना कस के मारा वो उतना ही फोर्स मुझ पर अप्लाई किया, तो वही चीज को हम ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेट करने जा रहे हैं। जैसे कि कोई बॉल है, उसको हमने अर्थ से ऊपर फेंका तो ऊपर गया और फिर वो अर्थ उसको नीचे खींचने लगा, तो जितना फोर्स से अर्थ उसको नीचे खींच रहा है उतना फोर्स से ही बॉल भी अर्थ को खींच रहा है। यही फोर्स वो लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स पर भी। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स पर भी। एक बार इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा, द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो होल्ड्स good for the force of gravitation. This means that when earth exerts a force of attraction on the object, then the object also exert and equal force on the earth in the opposite direction. इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ पर भी वो इक्वल फोर्स अप्लाई करता है। तो ये पार्ट 1 वीडियो था, इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आ रहा है। तो इस वीडियो पर 100 लाइक का टारगेट है, वो कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। पार्ट 2 बहुत जल्द बन जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आदर्श क्लासेस। तो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।